नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कोरोना को लेकर बहुत सारी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ खबरें कुछ ही देर से आप देख रहे हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त बिग वॉल से हमारे पास, जो हम बिग वॉल पर आपको लेकर जा रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं आपको और बताते हैं कि आज हमारे शो में क्या क्या खास होने जा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, आप कोरोना से सावधान हो जाएं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, जरा यहां पर देखिए ध्यान से आप। जो इंफॉर्मेशन, जरा प्ले करें इसको राहुल तेजी से। पहली चीज, 2 राज्यों में कोरोना के 75% केस। ये नंबर्स पर ध्यान दें। अभिषेक, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी हैं, इसको जूम इन करें प्लीज जरा। 2 राज्यों में कोरोना के 75% केस आए हैं। 2 राज्यों में, ये पहला इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर देखें। 3 राज्यों में नए वेरिएंट मिले, ये चिंता की खबर है। 3 राज्यों में नए वेरिएंट मिले हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। 3 राज्यों में नए वेरिएंट मिले हैं, मैं आपको यह इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं यहां पर। और वो जो 2 राज्यों की जानकारी है, इसमें महाराष्ट्र में CFR यानी केस फैटेलिटी रेट अभी इस वक्त जो है नंबर 2 पर है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है, जो कि 25 दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है, करीब 51 लोगों की। नेक्स्ट इधर आइए। 4 हफ्ते से महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ा है संक्रमण, यहां पर जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और यहां पर 51 लोगों की मौत 48 घंटे में, यह एक आंकड़ा आ रहा है। बीच बीच में मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, थोड़ा सा चेंज ओवर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 हफ्ते से महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ा। और ये देखें, 5 राज्यों से दिल्ली में आने वालों पर सख्ती है। ये एक और इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। इसी के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज के साथ। वो जो ब्रेकिंग न्यूज अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे, आइए जरा लेकर आए। कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का होगा वैक्सीनेशन। 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों का भी होगा वैक्सीनेशन। 10,000 सरकारी वैक्सीन सेंटर पर मुफ्त में लगेगा टीका। 20,000 प्राइवेट सेंटर पर भी लगाया जाएगा टीका। लेकिन यह खबर आप बड़ी देर से देख रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी खबर है, और वो दोनों ब्रेकिंग थोड़ी देर में हम आपको एक साथ दिखाएंगे। ये दोनों ब्रेकिंग, अगली ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे सामने है, वो बढ़ते कोरोना संक्रमण पर केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। 10 राज्यों में अपनी टीम भेजेगी केंद्र सरकार। बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए राज्यों के साथ चर्चा करेगी केंद्र की टीम। फरवरी के महीने में तेजी से बढ़ा कोरोना संक्रमण। अब दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाएं। कुमार कुंदन मेरे साथ है। कुमार कुंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आपने खबर दी अभी, वो हमने सबने देखी सुनी, जो थोड़ी देर पहले से आप बता रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन केंद्र सरकार 10 राज्यों में अपनी टीम भेज रही है, इसके लिहाज से अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन और है आपके पास? देखिए, सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो स्थिति 2020 में देखने को मिली थी वो 2021 में आए, खास करके तब जब उनके पास 2 वैक्सीन ऑलरेडी हैं। यही वजह है कि सरकार उन राज्यों में, खास करके जिन राज्यों में बड़ी तेजी से कोरोना का संक्रमण दोबारा से फैल रहा है, उन राज्यों में केंद्रीय टीम भेज रही है। केंद्रीय टीम के साथ साथ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, जो यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण की बड़ी वजह क्या है। और इसके साथ वहाँ के स्थानीय राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस बात पर चर्चा भी करेगी कि इसको रोकने के, इसके थामने के क्या उपाय हैं। इसके साथ ही उन राज्यों से सटे हुए राज्य, मसलन अगर महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र के आसपास के राज्य, पंजाब में अगर केस बढ़ रहे हैं तो पंजाब के आसपास के राज्य, इसके अतिरिक्त जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है, उन मीडियम में पर भी चेक एंड बैलेंस की बात की गई है, जिसका असर दिख भी रहा है हवाई यातायात से लेकर सब जगहों पर। तो सरकार की कोशिश ये है कि जिन 10 राज्यों में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है, पांव पसार रहा है, वो संक्रमण देश के दूसरे राज्यों में ना फैले, इसके लिए सेंट्रल टीम भेजी है। और सेंट्रल टीम को बोला गया है कि जल्द से जल्द आप अपनी रिपोर्ट दें। देखिए कुमार कुंदन, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता है, ना ही में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कहना, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अभी जो रिएक्शन आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ये नी जर्क रिएक्शन है, ये एक पैनिक रिएक्शन है, क्या मैं ये कह सकता हूं? देखिए, सरकार की कोशिश तो हमेशा से यही रही, लेकिन सरकार बार बार ये भी कहती रही कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। बार बार समझाने के बावजूद जब नहीं समझे, तब उन्होंने लॉकडाउन और दूसरी चीज़ों को इम्पोज करना शुरू किया। सरकार का कहना था कि हम चाह रहे थे कि लोग खुद समझें, लेकिन ये स्थिति संभव नहीं हो पा रही है। अब इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि आनन फानन में उठाया गया कदम है। और दूसरी साथ साथ जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रही है, तो इससे भी सरकार को उम्मीद है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में और भी ज्यादा मदद मिलेगी और एक खास वर्ग को वो सिक्योर कर पाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा असर 60 साल के ऊपर लोगों को ही पड़ रहा है।
आप जो बता रहे हैं, मेरे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा उमेश सहगल जी को भी लेकर आएं, और जो हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं जो वायरोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आऊंगा। लेकिन इस वक्त जो जानकारी है वो एक्शन में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र और केरल में कोरोना संक्रमण रोकने पर केंद्र सरकार का फोकस है। कोरोना संक्रमण के 38% जो नए केस हैं वो केरल से हैं, 37% नए केस महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 38 और 37 जो हम 75% आपको कह रहे थे। 122 जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ने से केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 36 जिलों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। पहले भी तेजी से संक्रमण फैलने पर केंद्र सरकार ने भेजी थी टीम। यह हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर है, यह सबसे बड़ी खबर है। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनके पास, और एक क्विक रिएक्शन। अगर मेरे साथ सहगल साहब जुड़ चुके हैं, तो जो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा उमेश सहगल, फॉर्मर आईएएस और चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, इस वक्त वो हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर अरविंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी एंड चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन एट मेदांता हॉस्पिटल। सर, अभी जो आप देख रहे हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, ये क्या अपने आप में पर्याप्त है? और इससे क्या ये लग रहा है कि हम एक बहुत बड़े कोरोना के काल में फिर से अंदर एंटर कर रहे हैं? निशांत जी नमस्कार, मुझको शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। सर आपका भी और आपने जो कहा है वो एक्चुअली पिछले कई हफ्ते से मैं लगातार आपके चैनल पे और जब भी किसी चैनल पे मौका मिला है कि पिछले 3-4 हफ्ते से, जब से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था, लोगों में और हमारे कंट्री में केसेस का नंबर कम होना शुरू हुआ था, लोगों में एक बैक टू नॉर्मल वाली फीलिंग आ गई थी। आप देखिए आजकल सड़कों पे, कार्स में, मार्केट में, मॉल्स में, जगह जगह बहुत थोड़े लोग आपको मास्क लगाए मिलेंगे। मैं लगाता हूं, मैंने केवल बोलने के लिए अभी मास्क हटाया है, मेरे हाथ में है ये। लेकिन बाहर मैं देख रहा हूं लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। लोगों ने साथ मिलना, पार्टियां करना, पार्टियों में बिना मास्क के रहना, वो सब चीजें लाइफ बैक टू नॉर्मल हो गई है। ऐसी ही गलती यूएसए में लोगों ने की थी, यूरोप में लोगों ने की थी, और दोनों ही जगह इस समय लॉकडाउन में चल रही हैं। आपको मालूम होगा कि इस समय करीब करीब पूरा यूरोप सेकेंड लॉकडाउन में चल रहा है, और यूएसए ने 5 लाख मौतों की संख्या को पार कर लिया है, और अभी भी वो नंबर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली कंट्रोल में आ गया था, लेकिन हमने खुद लापरवाही करके इसको एक तरह से हाथ से निकलना देना शुरू कर दिया है। अभी भी समय है, अगर हम सब दोबारा से अप्रैल 2020 वाले प्रिकॉशंस में चले जाएं, तो मेरा विश्वास है कि वैक्सीन एक तरफ लग रही है, हम प्रिकॉशन साथ में रखें तो अभी भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसको स्लिप होने दिया तो हो सकता है कि जो दूसरी वेव आएगी ये पहली वेव से भी ज्यादा खतरनाक हो। सर आप जो बता रहे हैं ये बहुत अलार्मिंग है, बहुत चिंताजनक है। मेरे कई स्टेट से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, मध्य प्रदेश से मकरंद आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से मनीष यहां पर हैं, दिल्ली से मानव हैं, अश्विनी आपको मुंबई से दिखाई दे रहे हैं, कुमार कुंदन दिल्ली से हैं, लेकिन कुमार कुंदन हेल्थ मिनिस्ट्री को कवर करते हैं और निरंतर इसके ऊपर आपको कोरोना के ऊपर अपडेट दे रहे हैं, खुद वैक्सीन लगा चुके हैं। मेरे पास जो एक खबर अभी आ रही है वो अगली खबर की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं, और वो खबर जरा ध्यान से देखें। और मैं इसके बाद दीपक आचार्य जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, मैं उनके पास आऊंगा। 3 राज्यों में कोरोना के 2 नए वेरिएंट मिले, बड़ी खबर। महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना में कोरोना के विदेशी वेरिएंट से दहशत है। देश में ब्राजील वाले स्ट्रेन का भी एक केस मिला है। यह चिंताजनक बात है, यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि वेयर आर वी हेडिंग टू, हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बारे में जरा और डिटेलिंग में आपको ग्राफिक पॉइंटर से देना चाहूंगा। आइए जरा यहां पर क्विकली ये जो नए वेरिएंट वाला मामला है इसको सीधे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर नए वेरिएंट वाला जरा प्ले करें इसको राहुल क्विकली। ये जो की ग्राफिक्स है, 3 राज्यों में म्यूटेड वेरिएंट N440K और E484K मिला है। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बता रहा हूं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, वो ये कोरोना का E484 वेरिएंट इम्यून रिस्पॉन्स से बच जाता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें,
वो इंपॉर्टेंट है। N440 के म्यूटेंट वेरिएंट तेजी से फैलता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर साउथ अफ्रीका स्ट्रेन के 2 नए केस मिले हैं, अब तक 6 केसेस हो चुके हैं, यह चिंताजनक है। नेक्स्ट यूके वेरिएंट के अब तक 187 केस मिले हैं। ब्राजील वाले स्ट्रेन का 1 केस मिला है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ सीधे चलिए। दीपक आचार्य मेरे साथ है। दीपक आचार्य सर, ये जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, इनका वैक्सीन का इन पर कोई असर नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि वैक्सीन पुराने स्ट्रेन को लेकर डिजाइन की गई। लेकिन ये नए स्ट्रेन पूरी दुनिया में आफत मचा रहे हैं। भारत को इनसे कितना खतरा है सर? क्विक रिएक्शन सर। खतरा तो नॉर्मल जो कोरोना वायरस है, जो सार्स कोविड हमारा जो वायरस जो अभी कॉमन देख रहे हैं हम लोग, उससे भी खतरा उतना ही है जितना नए वेरिएंट से होना है। अब सवाल ये है कि इससे खतरा कैसे टाला जा सकता है, तो वैक्सीनेट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है कि जो सारे डॉक्टर्स और सारे लोग अथॉरिटीज जो पहले से बोल रही हैं कि जिन चीज़ों को हमें फॉलो करते रहना है, रिलीजियसली उनको फॉलो करना पड़ेगा। वैक्सीनेट जब हो जाएंगे तो नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे जो देखिए, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा है, ये जो नए वेरिएंट्स हम लोग दिखा रहे हैं, इनका वैक्सीन पर इनका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, इनके ऊपर अभी भी रिसर्च वैक्सीन को लेकर चल रही है। नए ये न्यू फॉर्म्स ऑफ ये स्ट्रेन्स आ रहे हैं, इसके ऊपर अभी तक क्लेम किया जा रहा है हम वैक्सीन यहां पर किसी और कोरोना के लिए दे रहे हैं, यहां पर नया खड़ा हो गया। ये चलते रहेगा निशान जी, ये चलते रहेगा। जो इन्फ्लुएंजा का जब देखते हैं हम, फ्लू वायरस का हर साल नए शॉट्स आते हैं उसके, यूएस के अंदर में हर साल हर बार वैक्सीनेट होना पड़ता है हर साल, इसलिए क्योंकि उसकी जीन सीक्वेंसिंग लगातार चलते रहती है। आपको हर साल नया डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हर साल आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। चूंकि कोरोना अभी 1 साल हुआ है हम लोगों के सामने आया, इतना आसान नहीं है। और जितनी जल्दी कोरोना की वैक्सीन बनी, हम सब जानते हैं हिस्ट्री इसकी। तो मुझे एक चीज और बताइए दीपक सर, जो मैंने आपसे पहले पूछा था, सॉरी आपको रोक रहा हूं, जो गुजरात का स्ट्रेन है, जो महाराष्ट्र का स्ट्रेन है, जो डाउन साउथ केरला का स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन ज्यादा सीवियर है कोरोना का, उसके ऊपर क्या आपकी टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी इस तरह ये होगी इसमें निशान जी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर में। और ना सिर्फ इसमें घबराने की ज़रूरत है, बल्कि इसमें वैक्सीनेट होना सबसे इंपॉर्टेंट होगा और वो सारे नॉर्म्स को रिलीजियसली फॉलो करने पड़ेंगे। इससे पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं है। पॉइंट टेकन। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 5 राज्यों से दिल्ली आने वालों को दिखानी होगी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली आने वाले को दिखानी होगी नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट। दिल्ली में एंट्री के लिए 72 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। यह बड़ी खबर है। मानव मेरे साथ है। मानव, वेरी क्विकली, दिल्ली एक्शन में है, लेकिन यह और राज्यों की बात हो रही है जो दिल्ली के अपने अपने हॉटस्पॉट, फ्यूचर हॉटस्पॉट हो सकते हैं, मार्केट प्लेसेस, अलग अलग जगह जहां पर भीड़ भड़का हो रहा है, वहां का क्या होगा? बिल्कुल निशान, देखिए अभी दिल्ली का अगर संक्रमण दर की बात करें तो 0.25 संक्रमण दर है, इन्फेक्शन रेट है दिल्ली का कोविड का। लेकिन कहीं ना कहीं एहतियात बरतने होंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि बीते 2 महीने से दिल्ली में नए केस रोजाना 125 से 150 के आसपास है। ऐसे में उन राज्यों में जहाँ संक्रमण फैल रहा है, उन राज्यों से अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर खतरा लगातार बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिया है, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब, मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों से जो भी यात्री दिल्ली में आएंगे, चाहे वे बस से आएँ, फ्लाइट के जरिए आएँ, उनको अपनी 72 घंटे पुरानी तक की जो नेगेटिव RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट है वो लेके आनी होगी। रियायत दी गई है, जो लोग कार से यात्रा करेंगे उनको रियायत दी गई है। और ये आदेश 26 फरवरी से लागू होगा, जो 15 मार्च तक रहेगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार सतर्क है, केंद्र सरकार अपनी जगह सतर्क है, बाकी राज्यों से संपर्क साध रही है। तो दिल्ली सरकार कोशिश ये कर रही है कि जब दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में है तो यहाँ पर फिर से कोरोना अपने पैर न पसार पाए। निशान, आप जो बता रहे हैं, मैं बहुत क्विकली चलूंगा हमारे साथ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात हो रही है, मेरे साथ तनवीर जफर अली साहब जुड़ चुके हैं और वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस ठीक है या नहीं? मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक मिनट क्विकली, जरा दिल्ली को लेकर मेरे पास कुछ और डिटेलिंग आ रही है। वॉल पर आइए जरा यहां पर तेजी से। दिल्ली को लेकर जो हमारे पास ग्राफिकल इनपुट है, आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में दिल्ली से यहां पर सख्त हुई दिल्ली सरकार। ये देखें यहां पर, हालांकि खुद अरविंद जी सूरत जा रहे हैं रोड शो के लिए, यहां पर सख्ती है, वहां पर रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब,
यहां पर आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर दिखाना जरूरी है। इन 5 राज्यों से बस, ट्रेन, फ्लाइट से दिल्ली, मैं चाहूंगा जो दिल्ली लोग पहुंच रहे हैं उनको अपना आरटीपीसीआर दिखाना जरूरी। जरा इसको फॉरवर्ड करें ऊपर, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। ये आने वाले लोगों को नेगेटिव कोरोना टेस्ट दिखानी होगी, तभी उन्हें दिल्ली में एंट्री मिलेगी। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं सीधे चलूंगा, अगर तनवीर जफर अली साहब हमारे साथ आ चुके हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है सर। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज रैलीज कर रही हैं, कोरोना अपनी तरफ बढ़ रहा है, अलग अलग जगह स्कूल खुलने की बात हो रही है, कोरोना अपनी जगह बढ़ रहा है। ऐसे में क्या आपको ये एक विडंबना नहीं लगती है कि एक तरफ आप बोलते हैं कोरोना को रोकना है और दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी वो रुक नहीं रही है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ये एक ऐसी इस तरह की बीमारी है कि जिसका अगर हमें प्रिकॉशंस लेने हैं तो सभी को लेने हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो, चाहे आम पब्लिक हो। अगर आप देख रहे हैं जिस तरह से पॉलिटिकल रैलीज होती हैं उनमें कितनी भीड़ आती है, धार्मिक भी फंक्शन होते हैं उसमें भी भीड़ आती है, किसान आंदोलन हो रहा है उसमें भी इतनी भीड़ है। तो मैं समझता हूं कि हर जगह ये हम सबको देखना है कि ये क्योंकि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है, पूरा अगर सोसाइटी हमारी है तभी हम हैं। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये कोरोना हमको कम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जो ये हो रहा है गलत हो रहा है। बहुत जरूरी है ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेने की। आप जो बता रहे हैं सर, आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से अभी तक जो आपको रिस्पांस दिख रहा है, आपके अनुसार उसमें क्या क्या और किया जा सकता है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस देखिए ठीक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस सरकार के इशारे पे चलता है। अब आप देखिए, सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर चाहे कोई भी पॉलिटिकल रैलीज हो, इस तरह के फंक्शन हो, उसमें कट करना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि मंत्री और एमएलए और एमपी अगर मास्क के बिना बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो इसका आम पब्लिक पे अच्छा असर नहीं पड़ता है। पब्लिक कहती है जब ये नहीं मास्क लगाते हैं तो हम क्यों लगाएं? सही बात है। तो ये गलत है। ये हमें ये सारा डिसिप्लिन अपने ऊपर पहले इन्फोर्स करना पड़ेगा, तभी हम पब्लिक पे कर पाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं मानव, सबके लिए बहुत जरूरी है। पॉइंट नोटेड। मानव दिल्ली से, मानव दिल्ली में स्कूलों का क्या स्टेटस है? और उसके बाद मैं जरा स्कूल को लेकर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी दिखाऊंगा। मानव, दिल्ली में स्कूलों का क्या स्टेटस है? वहां पर कोई एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इंग्लैंड में सितंबर में स्कूलों ने बहुत कहर बरपाया था, अमेरिका में स्कूलों ने बहुत कहर बरपाया था, वहां पर क्या हाल है दिल्ली में? निशान देखिए, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले थे, तो ऐसे में पहले 11वीं और 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल जाने के लिए कहा गया था। हालांकि उनको ये कहा गया था कि वे अपनी अनुमति से या किसी सवाल को लेकर या किसी विषय को लेकर स्कूल जाना चाहते हैं। मानव, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा लाउड हो पाए प्लीज। जो स्कूल है उनको हाँ, तो 9वीं से 12वीं तक के जो दिल्ली में स्कूल हैं वो खोल दिए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल आज खुद 2 रोड शो दिल्ली में कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो लगातार ये मांग कर रही है कि जो 9वीं से 12वीं के एग्ज़ाम होने हैं वो एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए जाए। तो कहीं ना कहीं अभिभावक और छात्र खुद सरकार से विनती कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा, आपने बताया कि अरविंद जी खुद 2 रोड शो कर रहे हैं, ये चिंताजनक बात है, वो भी दिल्ली में। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि कुछ सीटों पर निकाय चुनाव होने हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर अपने उम्मीदवारों के लिए आज अभी 4:30 लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल मजबूरी भी समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही बंगाल में भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अभी गुजरात में भी चुनावी प्रक्रिया हुई। ये पॉलिटिकल मजबूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस भी डायलेमा में हैं। बंगाल में भी पॉलिटिशियंस रैलीज कर रहे हैं, अगर वो दिल्ली में कर रहे हैं तो खाली उनको दोषी नहीं दे सकते हैं हम लोग, हर जगह यही हाल है। लेकिन अगर हम बात करें स्कूल्स की, क्योंकि मैं डॉक्टर अरविंद के पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं अभी यहां पर जरा स्कूल्स का दिखाएं राहुल, जरा मेरे पास जो स्कूल्स की इंफॉर्मेशन जो है, संक्रमण बढ़ा, स्कूल खुले, ये चिंता का विषय है और ये बहुत परेशान करने वाली बात है। यहां पर देखें आप, दिल्ली में 9 से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। दिल्ली में 9 से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। हरियाणा में 1 से 8वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। उत्तराखंड में 6ठी से 11वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। बिहार में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। गुजरात में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। राजस्थान में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं।
पंजाब में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। और होल्ड, पंजाब में CFR यानी केस फैटेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, मौत का आंकड़ा जो होता है पर केसेस के हिसाब से। जम्मू कश्मीर में 10 से 12वीं के लिए स्कूल खुले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 1 से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। मिजोरम में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। मेघालय में स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तेलंगाना में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। कर्नाटक में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इस ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं अरविंद सर के पास आऊंगा। अरविंद सर, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है वो ये है कि सर हम इंटरनेशनल स्टडीज को क्यों नहीं मान रहे यहां पर इस कंट्री में। इंटरनेशनली क्लियरली ये बताया गया है कि जो छोटे बच्चों के स्कूल है उनमें कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा नहीं हो रहा है, बनस्पत इसके कि 5वीं या 6ठी या 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के ऊपर की जो क्लासेस हैं वहां से कोरोना ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। सेकेंडरी स्कूल से ज्यादा फैल रहा है कोरोना, प्राइमरी स्कूल से फिर भी कम फैल रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने सेकेंडरी स्कूल ही खोल दिए। निशान जी, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जो दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते हैं वो खुद भी वही गलती करने को मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से, और ये मैं 1 महीने से मुझे इस चीज का अंदेशा था कि जिस तरह से हम नियर नॉर्मल की तरफ भाग रहे हैं बिना किसी सोच विचार के, ये सोच के इस गलतफहमी में कि हमने तो कोरोना को कंट्रोल कर लिया, तो इस गलतफहमी में ट्रंप साहब भी थे, यूरोप के लीडर्स भी थे, वहां की पब्लिक भी थी और उन्होंने भी यही सब किया। और उसके बाद आज वो सेकेंड लॉकडाउन में सारे के सारे विकसित देश बंद हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली उनकी गलती से अभी तक ऐसा लग रहा है कि शायद सीखा लेकिन उसको कहीं प्रैक्टिस नहीं किया और पूरे देश में एक नियर नॉर्मलसी का माहौल बन गया है या बना दिया गया है। पॉलिटिशियंस ने किया, लोगों ने किया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आज सबको ये लग रहा है कि अब तो वैक्सीन आ गई, अब तो कोरोना कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत भयानक वायरस है, ये छुपा हुआ बैठा है, ये रूप बदल रहा है और ये मौके की तलाश में है। एक शातिर दुश्मन की तरह मौका देखते ही ये अटैक करेगा और इसका सेकंड अटैक हो सकता है पहले अटैक से भी ज्यादा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपने जो बताया है, मैं चाहता था कि कोई इतने ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में डॉक्टर साहब लोगों को बताए, क्योंकि जब समझने की क्षमता कम हो जाती है तो सीधे सीधे बैंग ऑन बताना जरूरी हो जाता है। यहां पर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके लिए पहले अश्विनी के पास जाऊंगा। मुंबई से खबर है, महाराष्ट्र के जालना में भी लगा दिया गया है लॉकडाउन। अब तक 6 जिलों में लॉकडाउन लगा गया। बिहार से महाराष्ट्र, बाहर से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जरूरी है। देश में संक्रमण के नए केस में 37% मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। यह चिंताजनक बात है देश में। सीधे आइए जरा ग्राफिक्स के पास, सीधे। और यहां पर देखें आप, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। महाराष्ट्र में पिछले 4 हफ्ते में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज हुई है, ये देखें आप। 132% कोरोना की रफ्तार बढ़ी है 6 जनवरी से 1 फरवरी। आंकड़ा आपके सामने, अभिषेक जूम इन करें जरा यहां पर। 26 जनवरी से 1 फरवरी तक 14,000, मतलब लगभग 15,000 के आसपास। 2 से 8 फरवरी 16,000 क्रॉस करता है आंकड़ा। 9 से 15 फरवरी 18,000 आंकड़ा क्रॉस करके 19,000 के नजदीक। और 16 से 22 फरवरी 34 से 7,788। ये आपको समझना जरूरी है कि कोरोना मल्टीप्लाई बहुत तेज से होता है, बहुत तेजी से होता है। मैं सीधे चलूंगा पहले अश्विनी के पास। अश्विनी, आपके पास आने से पहले 2 खबरें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। पहली खबर यह है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट करके कहा है कि महाराष्ट्र में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए चालान है, 1000 रुपए नहीं, वो फेक न्यूज है। दूसरी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कई लोगों की मौत हो रही है कोरोना से और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अश्विनी, आपका रिएक्शन। जी देखिए, नंबर्स जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है और लगातार प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है। अगर हम बात मुंबई की करें खास तौर पे, तो 700 से ज़्यादा आंकड़े लगातार रोज आ रहे हैं
और इसी तरह से महाराष्ट्र में 5,000 से ज़्यादा, कल की अगर हम बात करें तो 6,000 से ज़्यादा आंकड़े आए हैं, जो चिंता का विषय है। और यही वजह है कि सरकार लगातार जो है कदम उठा रही है। और नया जो है जालना में नया कदम उठाया गया है कलेक्टर द्वारा, जिसमें 31 मार्च तक सभी धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से बंद रखने के लिए कहा गया है, स्कूल कॉलेजेस को पूरी तरह से बंद रखने के लिए कहा गया है, ताकि कोरोना का जो फैलाव है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। इसके पहले अमरावती, यवतमाल, इन तमाम जिलों में अलग अलग कदम उठाए गया। अमरावती में तो पूरी तरह से लॉकडाउन रखा गया है। पुणे में अगर हम बात करें तो पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, ताकि लोगों की जो भीड़ है वो पूरी तरह से बाहर ना निकले और कोरोना का जो फैलाव है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। ये सब क्यों करना पड़ा निशान? वो इसलिए क्योंकि लोगों ने इसमें समझदारी नहीं दिखाई, जो ढिलाई दी गई उसका गैर फायदा उठाया गया। लोगों ने बगैर मास्क के भीड़ वाली जगह पर घूमते हुए लोग नजर आए, और नतीजा ये हुआ कि कोरोना का जो नंबर जो पूरी तरह से घट गया था महाराष्ट्र में, अगर हम मुंबई की बात करें तो 200 से 250 के आसपास पहुंच गया था, वो अचानक उसका जो है 700-800 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में जो 2,500-3,000 तक से कम आंकड़े नीचे आ गए थे, वो सीधे 5,000-6,000 तक पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकार और सरकार की जो एजेंसियां हैं वो तो काम कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आम जनता का इस पर सहभागिता होना। आम जनता का सहभाग जब तक नहीं होगा तब तक कोरोना पर रोकथाम लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, मैं तो कहूँगा नामुमकिन है। अगर आप उसको पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे और मास्क, सैनिटाइजेशन, साथ ही डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जो है, अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो ये नंबर्स और बढ़ेंगे। आप जो बता रहे हो, एक बार सीधे चलूंगा यहाँ पर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद मेरे साथ है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ। CFR, केस फैटेलिटी रेट, यानी जो मौतों की दर है पर केसेस, वो सबसे ज्यादा पंजाब और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा बड़ा है, कोई खास वजह इसकी? देखिए, केस फैटेलिटी रेशियो जैसा हम सब जानते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, कोई कैंसर तो नहीं है, कोई लंग डिजीज तो नहीं है, कोई किडनी डिजीज, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर है, ओबेसिटी, तो ये सारी चीजें हमारे केस फैटेलिटी को बढ़ा देती हैं। तो जिस जगह वृद्ध लोगों की इन्फेक्टेड संख्या ज्यादा होगी, कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों की इन्फेक्टेड संख्या ज्यादा होगी, उधर केस फैटेलिटी ज्यादा होगा। जहां यंगर और कम मॉर्बिडिटी वाले लोग होंगे वहां केस फैटेलिटी कम होगा। दूसरा, इन्फेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज्यादा हाई लोड हो तो उसमें भी होता है। तो ये सारे कारण मिल करके शायद हमारे पंजाब और महाराष्ट्र में जो रेशियो है उसके ऊपर निर्भर हो सकता है। आप जो बता रहे हैं सर, ज्यादा अहम चीज ये है कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और इसे तुरंत हमें इमरजेंसी मेजर्स लेके कंट्रोल करना है, नहीं तो हम पिछले 1 साल का सारा गेन लूज कर जाएंगे। आप सही बोल रहे हैं सर। अब मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की खबरों पर आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत दुखद खबर बता दूं। पंजाब के बहुत ही लेजेंडरी सिंगर सरदूल सिकंदर, उनका कल मोहाली में देहांत हो गया कोरोना की वजह से। तो अब आप समझें कि ये कितना ज्यादा सीरियस इशू है, ये किसी को नहीं छोड़ता है और ये वापस अटैक कर रहा है। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास है। पचमढ़ी का महादेव मेला रद्द कर दिया गया है। इंदौर में रंग पंचमी पर शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। बालाघाट में जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू की इजाजत मांगी। मध्य प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते में 30% बढ़े कोरोना के केस। मेरे साथ मकरंद मेरे सहयोगी हैं। मकरंद, क्या क्या जानकारी है, तुरंत बताएं। देखिए, 12 जिलों में इस समय अलर्ट जारी किया गया है और खासतौर पर महाराष्ट्र से सटे जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी करके फिलहाल बालाघाट में पहले नाइट कर्फ्यू लगाने की लगा दिया गया था, लेकिन फिर प्रशासन ने कहा कि नाइट कर्फ्यू फिलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में जनता नहीं सुधरी या फिर अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों केस बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा इंदौर में बढ़े हैं 102 केस पिछले 24 घंटे में, और उसके बाद भोपाल में बढ़े हैं 50 के करीब केस बढ़े हैं। कुल मध्य प्रदेश में 248 केस पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं। तो ऐसे में जब संख्या लगातार बढ़ती है, 100 के नीचे आ गई थी, अब 248 केस तक पहुंच गए हैं। रोजाना पिछले हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। उसकी खास वजह यह भी है कि जनता के बीच, जनता में जो एक मैसेज गया कि अब कोरोना का उतना असर शायद नहीं रह गया है, इसलिए लापरवाही शुरू हो गई। केवल जनता नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों ने भी जमकर लापरवाही की। हम विधानसभा में रोजाना देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आते। जाहिर है कैमरे से तस्वीरें पहुंचती हैं आम जनता तक और आम जनता उनको देख के यही समझती है कि कोरोना बिल्कुल खत्म सा हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक
बात ज़रूर गौर करने वाली है कि प्रशासन की ओर से जो ढिलाई बरती जाती है तभी इस तरह के मैसेज जाते हैं। पहले जब रोज़ाना चालान कट रहे थे, रोज़ाना जांच हो रही थी, चेकिंग हो रही थी, मास्क नहीं लगाने पर लोगों को फाइन किया जा रहा था, उस समय ये स्थितियां ये बात सही है कि इंदौर और भोपाल में मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है? लेकिन जैसे जैसे प्रशासन की तरफ से ढिलाई शुरू हुई। मकरंद, क्या ये बात सही है कि इंदौर और भोपाल में मास्क मैंडेटरी पूरी तरह से मैंडेटरी है, सिर्फ इंदौर भोपाल में नहीं, इंदौर और भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में मास्क जो है वो मैंडेटरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी है। राज्य शासन की तरफ से गृह विभाग की ओर से सारे एसपीज को, कलेक्टर्स को इस तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मास्क नहीं लगाने पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है की जानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की जानी है। लेकिन प्रशासन अगर ढिलाई बरतता रहेगा तो कोरोना कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ प्रशासनिक सख्ती की भी जरूरत है, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने से रोका जा सके। निशांत जी, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। मनीष, माफी चाहता हूं, आपको बड़ी देर से इंतजार कराया मैंने। मनीष, लेकिन अभी यूपी का क्या स्टेटस है लेवल ऑफ अलर्टनेस के लिहाज से और जो हालात है उनके लिहाज से? देखिए निशांत, आंकड़े की अगर बात करूं मैं तो राहत उत्तर प्रदेश के लिए ये है कि कई जिले ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट में जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। हालांकि बीते करीब एक हफ्ते से देखें तो लखनऊ, कानपुर जिले ऐसे रहे जहां पर आंकड़ा डबल डिजिट में बढ़ गया है। यूपी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो टीम 11 की बैठकें हैं वो ले रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बैठक ली, चूंकि कई राज्यों में इस तरह के मामले, संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। तो केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन राज्यों के जो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनके लिए खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है। चूंकि त्योहारी सीजन है, होली, तो ऐसे में भीड़ भाड़ बहुत रहती है। तो पूरे यूपी में उस त्योहार को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। जो बड़े शहरों से आने वाले लोग हैं उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन रहना होगा। जो हवाई यात्रा करके आने वाले लोग हैं उन पर भी स्वास्थ्य विभाग नजर रखेगा। तो ये पूरी व्यवस्था बना दी गई है बाहरी राज्यों में जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए। हालांकि जो प्रोटोकॉल के पुराने नियम चल रहे थे उन्हें और सख्ती से लागू किया जाए, इसके भी निर्देश सीएम ने सभी मंडलायुक्त और जो जिलाधिकारी हैं उनको दे दिए हैं। पुलिस खासतौर पर जो निगरानी पहले कर रही थी उसी व्यवस्था के तहत अब निगरानी करेगी। मास्क को लेकर जो जुर्माने की राशि थी अब उसे और सख्ती से पालन कराया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई चूक का नतीजा आंकड़ों में बढ़ोतरी के रूप में सामने हो। वैक्सीनेशन की लगातार प्रक्रिया चल ही रही है 1 माह से, और उसमें जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो अपनी ओर से राज्य सरकार कहीं कोई चूक न रहे, लोग भी अवेयर हैं उसके लिए काम। वो जो नई गाइडलाइंस आने वाली थी उसको लेकर क्या चल रहा है? जो नई गाइडलाइंस आने वाली थी, देखिए मार्च से नई गाइडलाइंस स्कूली बच्चों के लिए आने वाली थी, लेकिन अब चूंकि नए संक्रमण का नया जो स्ट्रेन है उसका खतरा बढ़ा है तो राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है। आज जनप्रतिनिधियों को हिदायत सदन में दी गई है कि वो मास्क लगातार पहने, क्योंकि मैसेज नीचे तक डिलीवर होता है। तो ऐसे में खुद को गंभीर दिखाने के लिए बहुत जरूरी है और आपकी हिफाजत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री मनीष, मैं आपको रोकूंगा इस जानकारी के लिए। आपका शुक्रिया। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को लिखी चिट्ठी। हफ्ते में 3 दिन दफ्तर बुलाने को लेकर विचार। भीड़ कम करने के लिए 3 दिन ऑफिस बुलाने का विकल्प। मंत्रालय और विभागों के सचिव लेंगे अंतिम फैसला। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ अश्विनी मौजूद है। अश्विनी, क्विक रिएक्शन। जो देखिए बड़ा जो है डेवलपमेंट हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने सभी मंत्रालयों के विभागों को लेटर लिखा है और साफ तौर पे 3 सुझाव दिए हैं। अल्टरनेट जो है डे पर लोगों को काम पर बुलाया जाए जो उनके कर्मचारी हैं उस संबंधित विभाग के। इसके अलावा 3 दिन का ऑप्शन दिया है और 7 दिनों का, यानी कि हफ्ते भर एक पूरी टीम आएगी, इसके बाद जो दूसरी टीम होगी वो अगले हफ्ते आएगी। इस तरह का सुझाव दिया गया है जिसमें संबंधित विभाग जो है वो फैसला लेगा और ये फैसला जल्द से लेकर चीफ सेक्रेटरी और महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री को। आप जो बता रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। तनवीर जफर अली सर मेरे साथ हैं, जो पॉइंट नोटेड। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक बहुत जल्दी से मुझे क्विक रिएक्शन लेना है यहाँ पर। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, तनवीर जफर अली सर, ये जो अभी हमने देखा महाराष्ट्र सरकार फैसला कर रही है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि न्यू नॉर्मल के हिसाब से अब इनको कम से कम 1 साल के लिए अपने आप को ढाल लेना चाहिए हर राज्य सरकार को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है ये सबके कान खड़े हो जाने चाहिए और इससे पहले कि नौबत और बुरी हो जाए इनको पहले से ये ऑर्डर कर देने चाहिए। शादी ब्याहों में एकदम से नंबर बढ़ा दिया गया, गेस्ट धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं आप, रोड शो हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, सदन में लोगों को
हमारे एमएलए एमपी बिना मास्क के दिखते हैं, ये अच्छा नहीं है, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता है। मैं अगर सुरक्षा के तौर पे आप ज्यादा भी अगर कड़े कदम उठा लें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि आप जो बता रहे हैं सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को दिया वैक्सीनेशन तेज करने का निर्देश। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ को निर्देश, फ्रंटलाइन वर्करों को जल्दी से कोरोना वैक्सीन देने का निर्देश है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने का दिया गया है निर्देश। ये मैं चाहूंगा इसको जरा तुरंत इसकी यहां पर वॉल लेकर आए, फिर कुमार कुंदन के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर यहां पर प्ले करें और इसके बाद मेरे पास कुछ और भी डिटेलिंग है आपके पास कोरोना प्रोटोकॉल की। अगर यहां पर अनदेखी की गई तो यहां पर जरा तेजी से मैं चाहूंगा जरा वॉल दिखाएं राहुल, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वैक्सीनेशन के लिहाज से कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी। संजय राठौड़ के स्वागत में उमड़ी भीड़ यहां पर आपके सामने है। वायनाड केरल में राहुल गांधी का, बरनाला पंजाब, पुणे महाराष्ट्र। मैं चाहूंगा इसको चेंज करें क्योंकि ऐसे कई सारी रैलीज तमाम निकल आएंगी, इसको चेंज करें तुरंत। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास वैक्सीनेशन को लेकर हम 2 इंफॉर्मेशन आपको लेकर आ रहे हैं। वो कंट्री वाइज डेटा हमारे पास है कि वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। वो यहां पर देखें, ईयू के 6 देश, नहीं ये नहीं, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो खबर ये है कि किस तरीके से इसको समझना बहुत जरूरी है। पर 100 कैसे यहां पर दिखाई दे रहा है वैक्सीनेशन, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक से अब से थोड़ी देर में आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, पर 100 जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन इस वक्त बहुत क्विकली ये जो हमारे पास ब्रेकिंग चल रही है, सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है यहां पर मेरे सहयोगी कुमार कुंदन। कुमार कुंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन, यानी कि ये कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कोरोना की वेव को काउंटर किया जाए और जल्दी इसमें तेजी लाई जाए। निश्चित रूप से यह एक हथियार हो सकता है और बहुत ही कारगर हथियार भी है। निशांत, मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना से बचने की अभी तक कोई दवाई नहीं है सिवाय एक वैक्सीन। इसके वैक्सीन के भी कितने दिनों तक कोरोना कम किया जा सकता है, इसको लेकर भी तरह तरह की बातें हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन एक ऐसा हथियार है जिससे कि कोरोना को रोका जा सकता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए, जिससे कि फिर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में भी मदद मिले। और सबसे ज़्यादा कोशिश उन लोगों तक पहुँचने की है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिनमें कि बुजुर्ग शामिल हैं। शायद यही वजह है कि सरकार कोशिश कर रही है कि उन राज्यों में जहां सबसे ज्यादा मामले हैं उनमें वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। मसलन कि अगर औसत पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 1.79 के आसपास देश में है, और अगर हम महाराष्ट्र, केरल और पंजाब जैसे राज्यों की बात करें तो वहां 8% के आसपास है। मतलब जो मौजूदा राष्ट्रीय औसत है उससे लगभग 4 गुना। तो इसलिए कोशिश सरकार की यह है कि उन राज्यों में, जिन राज्यों में पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा है, उन राज्यों में सीनियर सिटीजन और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए, जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। पहली आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार वैक्सीनेशन के लिहाज से, कुमार कुंदन, आप जो बता रहे हैं, मैं वैक्सीनेशन के लिहाज से कुछ डेटा दिखाने जा रहा हूं। थोड़ा सा इसको हमें आपके सामने लाने में वक्त लगा, लेकिन आइए जरा देखें दुनिया में वैक्सीनेशन को लेकर क्या मौजूदा हालात हैं, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा यहां पर देखें 100 में से कितने लोगों को टीका लगा है, ये देखें। इजराइल में 100 में से 85, यूएई में 56.2, यूके में 27, अमेरिका में 19। थोड़ा जूम इन करें इसको प्लीज अभिषेक, राहुल इसको जूम इन करके दिखाएं। अमेरिका में 19, टर्की में 7, जर्मनी में 6, ब्राजील में 3, चीन में 2.8, रूस में 2.7, भारत में अभी कम है आंकड़ा 0.8, भारत में कम है आंकड़ा, इसको ऊपर लाना है। यहां पर एक और ग्राफिक जरा चेंज करें, यहां पर कोरोना केसेस में दुनिया के टॉप 4 देश यहां पर दिखाइए, जरा प्ले करें इसको, जरा जो हमारे पास है वो ये है, उसको आप देखें, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वहां पर ये अमेरिका आपके सामने, वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है, ब्राजील, और ये एक और ब्राजील, और यहां पर रशिया। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे पास जो एक इंफॉर्मेशन है जो मैं समझना चाहता हूं। दीपक सर, वैक्सीनेशन देने के बाद भी केसेस में बढ़ोतरी अगर कंट्रीज में दिख रही है तो इसका मतलब क्या है? अभी ये कोई डेटा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद में जिन लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया वो लोग भी इन्फेक्टेड हुए या नहीं हुए, ये कोई डेटा नहीं है। तो केसेस चलते रहेंगे, और जो बात करी जा रही है हर्ड इम्यूनिटी की, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। लगातार वैक्सीनेट होते रहें लोग, लगातार जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते रहें, सिचुएशन अपने आप नॉर्मल होने वाली। लेकिन ये बात तय है कि हमें इसको अपना इंटीग्रेटेड पार्ट मान लेना पड़ेगा। ये जो कोरोना है ये रहने वाला है, और 1 साल 2 साल नहीं, सालों साल तक रहेगा। इसलिए थोड़ा सा अभी से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। मैं एक अपने दर्शकों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं और उसके बाद भारत को इससे सीख लेनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन के 6 देश बॉर्डर पर आवाजाही
6 देशों में बॉर्डर सामान्य करने पर राजी हो गए। बड़ी खबर, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड बॉर्डर खोलने पर राजी हो गए। जर्मनी, हंगरी और स्वीडन ने भी जताई सहमति। बॉर्डर खोलने पर ईयू कमीशन को भेजी गई रिपोर्ट। बॉर्डर खोलने के लिए तय किए जाएंगे नियम। अब जरा यहां पर कंफ्यूजन देखिए आप, और भारत को सोचना चाहिए जब वेस्टर्न वर्ल्ड में कंफ्यूजन है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता है। यहां पर देखें, यूरोप में जो कोरोना का कंफ्यूजन है ये देखें। 6 देशों में आवाजाही लेकिन सामान्य करने पर तैयार। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच बॉर्डर खोलने पर तनाव था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो ये है ईयू कमीशन को बॉर्डर खोलने की रिपोर्ट भेजी गई। फ्रांस में तेजी से बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। ये हमारे पास ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा जून तक फ्रांस में 12 हफ्ते में पहली बार आईसीयू में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा। ये हमारे सामने एक और बड़ी खबर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।